Very good iron student. Today we discuss about second part of combustion and flame. तो कभी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था उस पर एक शॉर्ट लुक कर लेते हैं। उसमें था कि हम लोगों ने स्टडी किया था कि इसका कंबस्टन मतलब किस तरह से कोई सब्सटेंस बर्न करता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हैं, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से बर्न करते हैं कौन से नहीं करते हैं, रीज़न बिहाइंड कंबस्टन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में होती है तो उसका कंबस्टन होता है। वाई सन इज शो हॉट विदाउट बर्निंग कंबस्टन, तो इसका रीज़न दिया गया था कि वहाँ पर होता क्या है, फ्यूज़न होता है, मतलब ए नंबर ऑफ स्मॉलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म स्लाइटली हायर एटम लाइक हीलियम एंड अदर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोई बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए सन जो है वो कंटिन्यूसली हीट जनरेट करता है लेकिन वो बर्निंग नहीं है। वाई फायर कैचेस फायर, उसके लिए रीज़न दिया गया था कि लाइटनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा होता है अप्रॉक्सीमेटली अब कंट्री के बेस पर वेरी करता है। नॉर्मली होल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करें तो मोर देन 50% अकेले लाइटनिंग का रीज़न है। फिर ह्यूमन के जो आपके एक्टिविटीज़ हैं, कुछ लोग कैंपिंग करने जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट कर यूज़ करते हैं और कुछ लोग फायर थोड़ा बहुत किसी तरह से फैला दिया हो उन्होंने, या कुछ मिस्टेक्स हो जाएं जिसके थ्रू वहाँ पर फायर कैच कर ले, तो वो रीजंस हैं। इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ या कोई सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट करते हैं वो इग्निशन टेम्परेचर है। कंपोजिशन ऑफ मैच स्टिक, उसमें था कि पोटेशियम क्लोरेट है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है एंड वाइट फास्फोरस विथ ग्लो। ये तो स्टिक में लगाते हैं, उसके बाद ही सेकेंड वाले पोर्शन जो जहाँ पर उसे स्टिक करना है या फ्रिक्शन जनरेट करना होता है बॉक्स के ऊपर, तो वहाँ पर रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है और साथ ही साथ ग्लू के साथ लगा दिया जाता है ग्लास पाउडर, जो फ्रिक्शन को पावरफुल कर देता है, एक तरीके से वो फ्रिक्शन को इफेक्टिव कर देता है ताकि टेम्परेचर जनरली इंक्रीज़ कर जाए। तो वो था। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ईजिली बर्न कर जाता हो, तो वो था आपका इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। What happens when a inflammable substance comes to the contact on the non-flammable substance? अब नॉन फ्लेमेबल में हम लोग कहते हैं कि वाटर है, क्योंकि उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे ही फर्स्ट वाले पोर्शन में जो आप लोगों ने देखा हो, ये तो हम लोग देखते हैं कि पेपर है, अगर आप उसे क्या करो डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में ले आओ तो वो बर्न कर जाता है, लेकिन जैसे आप उसमें एक छोटा सा कप बना करके आप उसमें वाटर ऐड कर दो तो उसके बाद अब ये बर्न नहीं करने वाला, क्योंकि पेपर को बर्न करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो वाटर के थ्रू तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर बॉयल तो करने लगेगा उस पेपर कप में, लेकिन ये पेपर आपका बर्न नहीं करने वाला। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, जो रबर होता है बैलून्स में लगाया गया है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री सेल्सियस पर जा कर के मेल्ट करता है। तो यहाँ पर इस कैंडल से जो हीट बाहर निकल रही थी, अपर लेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद भी ये बैलून ब्लास्ट नहीं करेगा। रीज़न है कि वो सारी की सारी एनर्जी कंडक्शन हीट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, और वाटर बॉयल करने लगेगा, लेकिन ये आपका बैलून कभी भी ब्लास्ट नहीं करेगा। सेम ऐसा ही प्लास्टिक की बॉटल में आपने देखा वाटर लिया गया है, ये बबल्स इसमें ढेर सारे बने हैं, मतलब ये बॉयल कर रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर क्या नहीं होगा, ये प्लास्टिक का जो बॉटल है वो मेल्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक को मेल्ट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और वाटर का फिर वही है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ब्लैक कर जाता है। वेर इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल फायर, तो इससे क्या कोरिलेशन कर सकते हैं हम नेक्स्ट में। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, तो अपनी बुक में ये मोरल स्टोरी की तरह है। यू मस्ट हैव सीन और हेयर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता रहता है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। तो ये आपके लिए होमवर्क जैसा है, लेकिन आप नॉर्मली जानते हो कि जहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हम लोगों ने ऐसा देखा अपने स्कूल में भी, अगर आप लोग आते हैं तो 4 ये आपके रखे गए हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसके ऊपर लिखा होता है ABC, किस तरह का है वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पॉइंट में है। तो हाउ टू यूज़
अब यूज़ करने का सबका एक ही तरीका है, वहाँ से पिन हटाइए, उसके बाद उसका जो क्लच की तरह लगाया गया है उसमें हैंडल्स, उसे थोड़ा सा पुश करना होता है, उसमें से गैस बाहर निकलने लगती है, कुछ में फोम बाहर निकलता है, कुछ में वाटर वेपर बाहर निकलती है, सबके लिए अलग अलग है। और डिफरेंट टाइप के फायर भी होते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप के आपके ये यूज़ भी किए जाते हैं, जैसे क्लॉथ, वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक, इन सबको बर्न करना है तो वाटर भी बहुत इफेक्टिव है। गैसोलीन ग्रीस है तो सेकेंड वाला आपका रहेगा। इलेक्ट्रिकल फायर्स हैं तो सी, एंड कंबस्टेबल मेटल्स हैं तो डी रहेगा। और किचन फायर्स है तो के। अब ये नॉर्मली होटल्स में यूज करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी पहले तक ये था नहीं। नेक्स्ट आती है यूजिंग द करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर। तो इन सब में आप देखेंगे कि सबके लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं कि अगर वाटर वाला है तो कहाँ पर यूज़ करना है, फिर ड्राई पाउडर है तो ड्राई पाउडर है तो हम यहाँ पर कहाँ पर यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद फोम है तो फोम वाले में आप देखेंगे डू नॉट यूज़ ऑन ना लैब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये दिखाया गया है कि वहाँ पर आप लोग यूज़ इसे कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, उसके सारे प्रोसीजर्स बॉटल पर ऑलरेडी लिखे गए होते हैं। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि, या कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना है कि इलेक्ट्रिकल अगर कहीं पर फायर लगी हो तो आप उसमें ले जा कर के वाटर से उसे सोचते हैं कि एक्सटिंग्विश कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और साथ ही करंट भी लगेगा और प्रॉब्लम भी होगी। अब मान लीजिए सोडियम एंड पोटेशियम जैसा कोई मेटल है, वहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है तो वाटर लेकर जाएंगे तो वो एक्सप्लोजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो रियल आपके पिक्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, वो रेड कलर का ही होता है ताकि वो हमें दूर से ही दिख जाए। इसके बाद वो डेंजर को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उनके नोजल्स देखेंगे आप, थोड़े से ज़्यादा थोड़े से कम, कुछ इस तरह से लिए गए हैं कि किस तरह से प्रॉपर वे में उस फायर को क्या किया जाए, एक्सटिंग्विश किया जा सके। इन केस ऑफ टू मच फायर व्हाट टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा। बी ए हीरो। हीरो का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप खुद ही जा करके उसे बुझाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा कर दो। तो आपको करना क्या है, बी ए हीरो एंड जस्ट कॉल द फायर ब्रिगेड, दे नो बेटर अबाउट फायर। तो आपको कॉल करना है 101 पर और वहाँ से वो फायर ब्रिगेड आएगी। इतना तो कर ही सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत हो तो अगर एक्सटिंग्विशर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल फायर है तो वाटर जितना हो सके दूर से मिनिमम 2 मीटर की डिस्टेंस लेकर के आप उसे बुझाने का कोशिश करेंगे। ये है आपका मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम है जो कंटिन्यू हमेशा रेडी रहती है कहीं पर भी फायर अगर हो तो उसे एक्सटिंग्विश करने के लिए, क्योंकि वो बेटर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से इसे हैंडल करना है। उनके पास इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो इसे कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के आप देखेंगे व्हीकल्स हैं, ठीक। फिर इसके बाद गैजेट्स होते हैं उनके पास, गैजेट के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी होते हैं, और ड्रेस भी उसी तरह की होती है। वो मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस तक कि ये ड्रेस को कंट्रोल कर सकती हैं फायर को। तो वो इतनी चीज़ों के साथ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ किसी फायर को क्या करते हैं, बुझाने का जो प्रयास है वो करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबस्टन। तो टोटल 3 टाइप के कंबस्टन होते हैं। फर्स्ट उसमें है रैपिड कंबस्टन, जो घर में हम लोग एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, वो रैपिड कंबस्टन का एक एग्जाम्पल है। इनफ्लेमेबल गैसेस आर वेपर सब्सटेंस विच बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट कॉल्ड रैपिड कंबस्टन। और इसमें जो हीट एंड लाइट होती है इसका हम लोग नॉर्मल में यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका कहलाता है रैपिड कंबस्टन। तो नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। कुछ इस तरह के कंबस्टन होते हैं जिसमें कोई चीज़ बर्न तो हो जाती है लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जैसे कोल माइंस में अगर कोल डस्ट के थ्रू बर्निंग हो गई या फॉरेस्ट फायर हो जाए तो वहाँ पर ये बर्न तो कर रहा है लेकिन उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इस तरह का जो कुछ होगा स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कहते हैं। टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच मटेरियल सडनली बर्न्स into flame without the application of any apparent cases का। तो कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ आपको ये दिख रहा होगा कि कोल माइंस है, वहाँ पर जहाँ से इंटर करते हैं लोग, तो इसके अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि जो कोल माइनर्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे फॉरेस्ट फायर में भी है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पर ये बर्न कर रहा होता है, तो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के थ्रू ही इसे एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। थर्ड पॉइंट है ए सडन केमिकल रिएक्शन बाय विच हीट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस कॉल्ड एक्सप्लोजन।
इन केस ऑफ एक्सप्लोजन लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज लिबरेटेड, और ये जो गैसेस सब्सटेंस होती हैं वो एक्सट्रीमली फॉर्म होती है, बहुत लेस टाइम में फॉर्म होती है इंस्टेंटेनियसली। तो उस कंडीशन में वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती हैं, और इस स्प्रेडिंग के थ्रू वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जितने भी आपके क्रैकर्स हैं या एक्सप्लोजिव्स लिए जाते हैं, ये सब आते हैं आपके एक्सप्लोजन के। तो नेक्स्ट आपका मेन पॉइंट है फ्लेम। ये सेकेंड पार्ट है कंबस्टन एंड फ्लेम चैप्टर का। ए ग्लोविंग बॉडी विच फॉर्म बाय द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड फ्लेम। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम एंड अदर विच डज नॉट वेपराइज बर्न विदाउट फ्लेम। जैसे आपने इसमें देखा कोक है, चारकोल है, तो इन दोनों में बर्निंग होती तो है, लेकिन इसमें कोई ग्लो आपको नहीं दिखेगा, कोई स्पेसिफिक टाइप का फ्लेम वहाँ पर रिलीज़ नहीं होता। लेकिन वही केरोसिन अगर हमने बर्न किया, कैंडल बर्न करते हैं वैक्स का, तो वहाँ पर वो फ्लेम हमें दिखती है। तो आपकी बुक में जो दिया गया है मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम और बर्निंग, तो फर्स्ट चैप्टर में इन सबसे कोरिलेटेड कुछ आपके पॉइंट भी दिए गए थे। जैसे कैंडल कोई कहे तो आप कहते हो कि हाँ वो तो फ्लेम का फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम भी करता है, वाइट कलर का कैम्फर है जो वर्शिप में या नॉर्मली यूज़ किया जाता है, तो वहाँ भी देखेंगे येलो कलर का वो है, केरोसिन स्टोव है, तो इसमें भी बनता है। लेकिन चारकोल में जब हम आते हैं तो डज नॉट फॉर्म फ्लेम। नेक्स्ट है आपको कैंडल सबने देखी होगी, और नेक्स्ट टाइम अगर कैंडल बर्न कर रहा होगा तो आप इसे ज़रूर देखोगे कि वो 3 पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड होता है। जो सबसे अपर पार्ट है वो हम लोगों को दिखता है, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्मली नहीं दिखता, लेकिन या क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होता है, दूर से ही और कोई कह सकता है कि किस तरह से है। सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। लेकिन अगर विग के पास हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखेगा कि डार्कनेस है। अब वो डार्कनेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसका कंबस्टन नहीं हो रहा होता है। जैसे वो थोड़ा सा और एरिया कवर करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ करती है और वो बर्न करना स्टार्ट करता है। लेकिन जो सबसे अपर पार्ट है, आउटर मोस्ट जोन इसका जिसे कहते हैं, तो ये आपका ब्लू कलर का हो जाता है। और ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि इसका कंप्लीट कंबस्टन हो रहा होता है और इसका टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसे लिखते हैं हार्डेस्ट पार्ट। इसके बाद मॉडरेटरी हार्ट है, लीस्ट हार्ट है, और उसके बाद वैक्स कैंडल की बात की गई है तो आउटर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन एंड फिर होगा क्या, एक मिडिल जोन भी होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एंड डार्क जोन, ये इसके बेस पर आते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, नॉन ल्यूमिनस है सबसे अपर वाला पार्ट, ल्यूमिनस होगा जिसमें वो ग्लोनेस हो रही होती है, और डार्क जोन जहाँ पर वो अभी कहा गया था सिर्फ वेपर है, कोई स्पेसिफिक अदर सब्सटेंस नहीं है जो बर्न कर रहे हो। तो ग्लोनेस जो है वो सेकेंड वाले पार्ट के थ्रू है, नॉन ल्यूमिनस है वो कम्प्लीटली बर्न कर जाता है, तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं हो रहा होता है, उसकी हीट हम फील भी कर सकते हैं। और इन्हें एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखाया कि अगर हमारे पास कोई ग्लास ट्यूब हो और हम बिल्कुल विक के पास लेकर चले जाएं और उसके बाद अब सेकेंड पोर्शन पर ले जा कर के हम कोई मैच स्टिक जला के रख दें, तो आप देखेंगे वो कंटिन्यू बर्न करना स्टार्ट कर देता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें से जो वेपर फॉर्म में है या गैसेस सब्सटेंस यहाँ से बाहर निकलता है वो बर्न करना स्टार्ट करता है, और इसका जो मेल्टिंग की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है। सेकेंड वाले में है बिल्कुल ऊपर से करेंगे तो वो ऑलरेडी ब्लैक कलर का सब्सटेंस तो बनाता ही है, थोड़ा सा उसे और अंदर की तरफ ले आएँ, यानी उस फ्लेम के जस्ट पास में लेकर चले जाएं, तो आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिखेगा। और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रूव करता है कि इसका कंप्लीट कंबस्टन नहीं हुआ है, ये कार्बन पार्टिकल्स हैं जो अनबर्न रह गए हैं। थर्ड वाले पोर्शन में उन्होंने कापर की वायर ली है और इस जो फ्लेम है उसके बीच में ला करके रख दिया है। जो इनर पार्ट है वो आप देखेंगे कि जैसा था अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लेकिन जो अपर पार्ट उसका है ये कलर उसका चेंज हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और इस तरह से वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है मेटल के, और वो मेटल ग्लो करने लगता है। फिर आते हैं सबसे अपर पार्ट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो कुछ गोल्ड स्मिथ होते हैं, आपने देखा होगा, ये वाटर पाइप ब्लो पाइप है एक्चुअल में। तो ब्लो पाइप के थ्रू उसमें से ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं सिर्फ अपर वाले पार्ट पर, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत तेज़ी से बर्न करता है। इसका टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और ये मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस में वर्क करता है, गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver because it is the hottest part of flame and it have temperature more than 1000 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड ऑन अगेन।